गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। अभी हमने देखा एडवांस लेवल का आपका डिफरेंशिएशन देखिए। अब एडवांस लेवल का डिफरेंशिएशन देखा, मिक्स्ड डिफरेंशिएशन देखा। अब हम देखेंगे आगे के जो इस पे फार्मूले होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन हमने जो सॉल्व करके आपको बताया कि मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे जो लगते हैं वो आपके n इंटू एक्स n-1 वाले फार्मूले पे ही लगते हैं। यानी हमने बताया x पे n इक्वल टू n x माइनस, इसी फार्मूले पे सारे क्वेश्चन करीब करीब लगते हैं। अब इससे अलग भी कुछ फार्मूले, जैसे साइन x का डिफरेंशिएशन जो होगा वो क्या होगा, cos x होगा। ठीक, अब इसी से रिलेटेड है cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन x। ई पे x का डिफरेंशिएशन ई पे x होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। अब इसी तरह से आपका साइन x tan x है। अब tan x है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा। सेक स्क्वायर एक्स हो गया इसका। अब हमको सेक एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी साइन निकाला, कॉस निकाला, टैन निकाला। अब अगर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है तो इसका भी क्या होगा, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। अब देखिए 1 बाई 1 जो हमारे सारे फार्मूले हैं वो, बबलू भाई कमेंट कर दिए इसी में, सारे फार्मूले हमको या तो हम रट लें, सबसे बेहतर तरीका या तो रट लें। अब रटने की कोई जरूरत नहीं, अगर नहीं रट पा रहे तो रटने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आपको सॉल्व करना। अब साइन एक्स सेक एक्स हो गया, अब एक साइन बचा, कॉस बचा, टैन हो गया, सेक हो गया, कोसेक और कॉट बचा। क्या होता, कोसेक एक्स बचा और कॉट एक्स बचा। इन दोनों के भी होते हैं, इन दोनों के भी होते हैं, सेम टू सेम। जैसे हमने इसका बताया इसका भी होगा। ठीक, तो क्या होगा, कोसेक एक्स और कॉट एक्स, और आगे क्या लग जाएगा, माइनस। अब कॉट एक्स का क्या होगा, कॉट एक्स का सेम टू सेम माइनस कोसेक स्क्वायर, जैसे यहां पे किया था वैसे यहाँ। तो जैसे हम लोग साइन कॉस टैन पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो सेम टू सेम यहाँ भी आपको लॉग में भी डिफरेंशिएशन में भी पढ़ना है। अभी दो और बच गए, 1/x, यानी log x अगर पूछ लिया, log x पूछ लिया, log x तो 1/x, यहाँ पे ये आपको हमेशा रहेगा। log 1 ए पे x पूछ लिया, ए पे x भी एक है फार्मूला, तो उसके लिए क्या लिखेंगे आप, ए पे x और log e। इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको हमको सॉल्व करना है, और ये सारे फार्मूले हैं। इन सारे फार्मूलों पे कुछ न कुछ, कोई न कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इस सारे फार्मूलों को आपको या तो आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, या तो इससे क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का मतलब कि क्वेश्चन होते हैं, देखें कुछ क्वेश्चन हमारे पास स्लिप में होगा, कुछ क्वेश्चन निकालते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, IMP क्वेश्चन।
कुछ क्वेश्चन निकाल लेता हूँ, इसी पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इस पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम बेसिक से लेकर के अंत तक जाएंगे। हमने जो सॉल्व किया करीब करीब यहाँ तक, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो सॉल्व कर दिया था हमने। हमारा साइन कॉस टेन पे डिपेंड फार्मूले चाहिए। साइन कॉस एंड टेन से रिलेटेड क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं निकाल लेता हूँ। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब निकल जाएंगे, डायरेक्ट ही दे रखा, क्या कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा? दे रखा है। डायरेक्टली दे रखा है, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो हम लोग जैसे जैसे हमारे अध्याय में आएगा वैसे वैसे हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब जैसे कि हमारा कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन दिया है साइन एक्स दिया, इसको क्या कह रहा है डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो अब क्या करेंगे, dy बाई dx करेंगे और ब्रैकेट में साइन एक्स करेंगे। अब साइन एक्स कर देंगे तो आपको क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर लेना सीधे। साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स। अगर इसने दे दिया साइन एक्स और पूछ दिया कि dy बाई डी थीटा फाइंड कीजिए, ठीक है, तब क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमेशा इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर इस अभी कुछ आगे क्वेश्चन आता है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी सारे क्वेश्चन वही दिए हैं कि डायरेक्ट अगर कॉस एक्स है इसको डिफ्रेंशिएट करना है, यानी dy बाई डी एक्स इंटू कॉस एक्स, तो क्या होगा आपका माइनस साइन एक्स। इसी तरह से आगे दिया है टेन एक्स को आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो dy बाई डी एक्स यानी टेन एक्स इसमें डाल देंगे तो आपको क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दिया है सेक एक्स का निकालिए, सेक एक्स का निकालिए, तो सीधा सीधा प्रोसेस सेम टू सेम है, dy बाई डी एक्स सेक एक्स यानी कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक, ये आपको तरीका है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन लगेंगे। कॉट है तो कॉट का कोसेक स्क्वायर एक्स वो माइनस में हो जाएगा क्योंकि इसका टेन का रिवर्स होता है। इसी तरह से कोसेक आएगा तो कोसेक का माइनस कॉट इंटू सेक आएगा, कोसेक आ जाएगा। तो ये सारे चीजें, ये सारे एक दूसरे पे डिपेंड है। अब जो हमको आगे क्वेश्चन निकालना है, उस क्वेश्चन को हम लोग अभी निकालेंगे, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन उससे रिलेटेड निकालेंगे। लॉग एक्स से रिलेटेड क्वेश्चन और ए पे एक्स से रिलेटेड क्वेश्चन और ई पे एक्स और एक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, करीब करीब 20 से 25 क्वेश्चन हम उसको सॉल्व करेंगे। समझिए, देखिए और इसकी इम्पोर्टेंस को आप समझ लीजिए, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चैनल की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।